हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की टेस्ट सीरीज़ करते हैं। ये होम साइंस सब्जेक्ट है। तो सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने वस्तु विज्ञान के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, कृत्रिम रेशे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? कृत्रिम रेशे मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मैनमेड, सिंथेटिक, मानवकृत, रासायनिक। सेकेंड क्वेश्चन, बीज के बाल सीड हेयर किस रेशे को कहते हैं? सीड हेयर किस रेशे को कहते हैं? कपास। तीसरा, कापोक रेशा कैसा रेशा है? तो यह एक वानस्पतिक रेशा है। जूट रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? यह जूट के पौधों से प्राप्त रेशा है। यूनिवर्सल फाइबर विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, कपास को कहते हैं। लिनन रेशा प्राप्त होता है, फ्लाक्स के पौधे के तने या डंठल से प्राप्त होता है। वानस्पतिक रेशों की रचना सेल्यूलोज से हुई रहती है। इन रेशों में क्या होता है? तो सेल्यूलोज से निर्मित इन रेशों में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अंश रहता है। वाराणसी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध जो शहर है उसका क्या नाम है? बनारस। मलमल वस्त्र कहाँ प्रसिद्ध है? ढाका। ढाका की मलमल हम कहते हैं, ऐसे याद रखिएगा आप। वस्त्र का चुनाव करते समय पहला सवाल क्या आता है गृहिणी के मस्तिष्क में? तो सबसे पहला जो है हमारा गृहिणी के मस्तिष्क में आता है कि जो भी हम वस्त्र चुनते हैं, वस्त्र का प्रयोजन क्या है? तनाव सामर्थ्य कहलाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? धागों की शक्ति जिससे वह खिंचाव एवं तनाव एवं झटकों को सहते हैं, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। धागों की शक्ति जिससे वह खिंचाव एवं तनाव तथा झटकों को सहते हैं, तनाव सामर्थ्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटे रेशे को हम क्या कहते हैं? स्टेपल फाइबर। बड़े रेशे को हम क्या कहते हैं? फिलामेंट फाइबर। गंदगी का सर्वश्रेष्ठ घोलक है वाटर, जल। वस्त्र की मूल इकाई है रेशा। प्राकृतिक रेशों के मुख्यतः 3 उप प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वानस्पतिक, प्राणीज, खनिज। कापोक रेशा प्राप्त होता है। ये रेशे कापोक के वृक्ष के फल से प्राप्त होता है। रेशम का रेशा प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। मैजिक फाइबर कहते हैं। रासायनिक रेशों का निर्माण अलग अलग रासायनिक तत्वों को लेकर रासायनिक विधियों से होता है। तो रासायनिक रेशे को ही हम मैजिक फाइबर कहते हैं। सिंपल पूछेगा मैजिक फाइबर किसे कहते हैं, तो रासायनिक रेशे को कहते हैं। हमारा 20वां सवाल जो कि लास्ट है, मानवकृत रेशों को एक सामूहिक नाम से जाना जाता है या दिया गया, जिसका क्या अर्थ है? मानवकृत रेशों के एक सामूहिक नाम दिए गए हैं, जिसका क्या अर्थ है? रेयॉन उनका नाम दिया गया है। मानवकृत रेशों के सामूहिक नाम रेयॉन, रेयन, रेयन। उसका अर्थ होता है तल जो प्रकाश परावर्तन करे, द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। यहाँ पे रेयन, र पे एक ही मात्रा, योनो, रेयन।
उसका अर्थ होता है तल जो प्रकाश परावर्तन करे, द सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।